हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आसाम डीएमई का फाइनली 2025 का पेपर आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग आंसर की के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफाई -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। तो 2/3 ये हो जाएगा -5/6, तो हो जाएगा -3/4 इंटू, और ये इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6, 2 2 4 -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू -1/6। ये 3 से 2 कट गया, ये आ जाएगा आपका 1/8। तो करेक्ट आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 21/5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखिए, अगर ये इसका मल्टीपल है तो इसका मतलब इसका जो सम ऑफ डिजिट होगा वो 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में आप ट्राई कर लीजिए y की वैल्यू डिफरेंट रख रख के। तो जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 + 1 4 + 5 9, ये मल्टीपल 9 का बन जाएगा। यानी y 1 रखने पर ये मल्टीपल ऑफ 9 बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें भी आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे a + 5 2, तो 2 तो नहीं होगा सर, 12 होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, 7 लेनी पड़ेगी। या फिर आप एक एक ऑप्शन रख के भी ट्राई कर सकते हो, उसमें भी ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आप जैसे ही 7 डालेंगे, 7 + 5 ये हो जाएगा 12, कैरी लगा 1, 3 + 2 5 1 6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। डिवाइड 5z²। ठीक है, क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड z 5z² -8t बाई 5z + 4। तो इसको क्या करना है सर, z में 5 बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा z² -16। अब ये जो 16 है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 4²। ठीक है, ये बन जाएगा 5z + 4। ठीक है, तो 5z कट गया, ये बचा z² -5 4²। तो a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा z - 4 इंटू z + 4 अपॉन नीचे बचा z + 4, तो ये कट गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आया, z - 4। ठीक है, तो z - 4 आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2.5 kg। तो 2.5 kg को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2500 ग्राम्स में। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 2500 ग्राम्स में। फिर उसके बाद करना क्या है सर आपको, करना ये है कि 40 यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर 40 ग्राम्स शीट का जो मतलब 40 ग्राम्स में आपका 12 शीट्स बन रहा है, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा, 12/40। तो 2500 में कितना बनेगा सर आपका, ये बनेगा 12/40 इंटू 2500। ठीक है, तो इसमें ये आपका 0 से 0 कटा, 4 3, ये बचा आपका 750। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 750। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। What are the roots of the equation 2x² - 5x + 3। इसको ब्रेक कर लीजिए, 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। तो इसमें से x बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा 2x - 3, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, 2x - 3 = 0। 2x - 3 कॉमन, x - 1 आपका ये बचेगा। तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 3/2, 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है सर आपका, 10th टर्म पूछ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसकी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, an = a + n - 1 × d। AP का सवाल है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो a tan कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 10th टर्म क्या है 10 - 1 9 इंटू डी कितना है 5। तो 2 + 45, ये कितना हो जाएगा 47। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अ गर्ल ऑफ हाइट
90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये मान ली कोई लैम्प पोस्ट है जिसका हाइट कितना दिया है 3.6 मीटर, ठीक है। एक गर्ल है जो यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो स्पीड कितनी उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड्स में वो कितना ट्रेवल कर लेगी 4.8 मीटर। अब गर्ल की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। और इसकी ये जो शेडो बनेगी, शेडो कितनी बनेगी, ये इधर ये आपका इसको ऐसे मिला दो आप, तो ये आपका मान लो ये जो x है ये शेडो की लेंथ है जो आपसे पूछी गई है। अब इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करो तो अगर हमें ये x निकालना है तो एक आप ये ट्राइंगल कंसीडर कीजिए और एक आप ये ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ये दोनों क्या हैं आपका सिमिलर है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल एक जो थ्योरी है उसको लगाएंगे अगर हम, तो बड़े ट्राइंगल की ये हाइट कितनी है 3.6 अपॉन छोटे ट्राइंगल की 0.9 इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की ये लेंथ कितनी है 4.8 प्लस 6 और छोटे की कितनी है x। 0.9 ये बचेगा आपका 4 टाइम्स चला जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस x। तो 4x माइनस x 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x कितना हो गया 1.6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1.6। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर 2 यानी कि 9। 10th में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस एरिया इज इतना। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, जहाँ L इंटू बी होता है बेस एरिया, तो वॉल्यूम उसने कितना दे दिया 275 और L इंटू बी कितना है आपका, यानी बेस एरिया इज 25 इंटू हाइट। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हाइट आपको मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज अ ब्लैक होल इन एस्ट्रोनॉमी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ कॉस्मिक बॉडी ऑफ एक्सट्रीमली इंटेंस ग्रेविटी फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। क्वेश्चन नंबर 12, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द अंगामी ट्राइब इज डोमिसाइल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो अंगामी ट्राइब आपका है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 14, on the bank of which river the Greek emperor the great Alexander fought with King Porus। तो ये है सर आपका झेलम, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल ऑफ झेलम भी कह देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हुज रूल वाज द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट, शेरशाह सूरी। वेयर वाज द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, रंगून। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दांडी मार्च वाज लेड बाय। तो इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी जी, ठीक है। काफी आसान सवाल है, बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइए किस ईयर में उन्होंने ये आपका लीड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है दैट इज कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस आपका जीके से थे और अभी आगे भी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, Who among the following is known as the father of Indian Constitution? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के भी वो चेयरमैन रहे थे। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, ये आपका प्रेसिडेंट, दोनों आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनियसली बिल्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, इट इज तेजस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इज सी। Which was the first artificial satellite to be sent to the space by any country? तो करेक्ट आंसर इज स्पुतनिक 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, Who was the first Indian women to scale Mount Everest? तो it is बचेंद्री पाल, ठीक है। When is the world's AIDS Day observed? It is 1st December, ठीक है।
द फ्रेंच ओपन इज द टूर्नामेंट प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो फ्रेंच टूर्नामेंट इज प्लेड फॉर आपका लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान? इट इज येन। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 30 हो गए। नेक्स्ट आते हैं सर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ये अब आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्पेशली दिख रहे हैं 30 से 40 तक। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू द अल्कोहल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट, तो ये हो जाएगा आपका फर्मेंटेशन। ठीक है, व्हाट डज अवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट द इन्वेडर व्हेन अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी? एंटीबॉडी। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है which of the following materials is नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स जो है, जो आपका अगर आप काफी एक लंबे टाइम तक आप देखोगे वो डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये मेनली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये प्रॉपर्टी है आपका मेटल की, ये कहलाती है आपका मेलिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 36 पर। ठीक है, द ग्रीन कलर, सॉरी अभी एक 35 बचा है, 35 कहाँ गया? हाँ 35 हो गया, 36 पे आते हैं। The green colored plast is present in leaves of plants called chloroplast। ठीक है, fallopian tubes फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलते हैं। When two or more reactants react, सिंगल प्रोडक्ट क्या बनता है? इट इज ये रिएक्शन क्या कहलाती है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी तो कोई आपका प्रोडक्ट्स आपका रिएक्ट करते हैं तो ये बनेगा आपका R1 R2। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जो आपका एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 40, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड कैरिड बाय ब्लड आर एक्सक्रीटेड थ्रू, करेक्ट आंसर इज किडनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक? तो स्पीक का जो पास्ट टेंस है इट इज स्पोक। Fill in the blank with correct pronoun. The presents are for you and me. Next, question number 43. Fill in the blank with correct prepositions. She sat by the fire. ठीक है, A person who eats human flesh is called cannibal. अब एक proverb का क्वेश्चन है, complete the proverb with the correct word given below. Better late than never. ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ फ्रेटर्निटी, इसमें डाउट होता है कि फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड क्या ज्यादा करेक्ट होगा। तो फ्रेटर्निटी का जो हम लोग मीनिंग निकालते हैं वो भाईचारा से निकालते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ब्रदरहुड। ठीक है, अपोजिट जेंडर ऑफ विडो इज विडोअर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सुपरलेटिव ऑफ मॉडर्न इज मोस्ट मॉडर्न, और ये तो काफी आसान है, एंटोनिम ऑफ बेस्ट इज वर्स्ट। तो ये आपका पेपर था, इसके आंसर की हमने डिस्कस की। बाकी इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए है, साथ ही साथ आने वाले जो एग्जाम्स हैं, एडीआरई है, एपीसीएस है, आपका आरआरबी के भी एग्जाम्स हैं, अगर आप चाहते हैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाए, उसका अगर फ्री स्टडी मटेरियल आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसका फ्री गाइडेंस प्रैक्टिस चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स है उनकी एनालिसिस, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।